कहते हैं आदमियों की तो बात छोड़ो, अगर एक औरत ही औरत को समझने लग जाए तो कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी और इस वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे कुछ ऐसे सवाल खुद के लिए जिससे आप जान पाएंगी कि आर यू स्टैंडिंग इन सपोर्ट ऑफ वुमेनहुड और अगेंस्ट इट। हमने कई बार औरतों को आदमियों से अपना हक मांगते हुए देखा और सुना है, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए देखा है, अपनी खराब जिंदगी का जिम्मेदार ठहराते हुए देखा है। लेकिन क्या सच में हर बार एक आदमी ही औरत की हर परेशानी का कारण होता है? नहीं, बल्कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस औरत के हालात और परेशानियों का कारण होती है कोई और औरत ही। हम सब नारी शक्ति और नारी एकता, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ते रहते हैं, मूवीज देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन हम अपनी जिंदगी में रोजाना क्या करते हैं? हर रोज हर पल किसी न किसी रूप में, चाहे वो एक सास हो, एक बहू हो, एक ननद हो, एक भाभी हो, एक कलीग हो और जाने अनजाने में एक माँ ही क्यों ना हो, हम किसी न किसी तरह किसी दूसरी नारी को पावरलेस बनाने की कोशिश करते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उसके सक्सेस से जलते हैं। वी ऑल ट्राई टू devalue each other by all means। और फिर हम अपने हालात और परेशानियों का जिम्मेदार मानती हैं आदमियों को। हाउ स्ट्रेंज, राइट? क्या कहा आपने? आप ऐसा नहीं करती? कभी नहीं किया आपने? तो आइए जरा इन क्वेश्चंस पर नजर डालिए और फिर से सोचिए, क्या आपने अपनी बेटी को बचपन से फैमिली, हस्बैंड, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को प्रायोरिटी देना नहीं सिखाया? बचपन से ही उसे ऐसा सिखाकर आपने खुद ही उसे सिखा दिया कि उसका सेल्फ एस्टीम कोई मायने नहीं रखता। दैट हर ओन सेल्फ कम्स आफ्टर ऑल अदर्स। तो फिर कैसे आपकी बेटी बड़ी होकर कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनेगी? क्या आपने कभी अपनी बेटी या बहू से नहीं कहा कि लड़कियों को ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, या अपना घर बचाने के लिए सहना तो लड़की को ही पड़ता है, लड़कियां कभी पलटकर जवाब नहीं देती? हमेशा उनको आपने अपने खुद के एग्जाम्पल्स नहीं दिए कि हमने भी बहुत कुछ सहा है और इसीलिए तुमसे भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है? ऐसा कहकर क्या आप खुद ये बात प्रूव नहीं कर रही हैं कि विमेन आर बॉर्न टू सफर इन साइलेंस? तो फिर कहां से आएगी उस लड़की में हिम्मत गलत के खिलाफ सर उठाने की? क्या आपने कभी किसी दूसरी लड़की को कुछ डिफरेंट ड्रेस पहने हुए देखकर ये नहीं सोचा कि हाउ कैन शी वेयर सच क्लोथ्स? इट्स ऑलवेज अ वुमन who labels the other girl or women as wrong. Why don't we accept that every girl has the right to live life on her own terms? वो हर एक काम जो आप अपनी बहू से करने की उम्मीद रखती हैं, क्या हर उस काम की उम्मीद आपने अपनी बेटी से भी रखी है? या घर के दामाद को जितनी इज्जत देती हैं, घर की बहू या अपनी खुद की बेटी को कभी उतनी इंपॉर्टेंस दी है? एक औरत होकर भी दूसरी औरत के लिए आपके मन में ऐसा भेदभाव क्यों है? किसी दूसरे घर की बहू होकर भी आपके लिए आपके पेरेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन आपकी भाभी अगर ऐसा करे तो वो आपको गलत क्यों लगती है? सेम सिचुएशन में होकर भी आप एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पाती हैं? अगर कोई औरत शादी और बच्चों के बाद भी नौकरी करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है या नाम कमाना चाहती है, तो क्यों उसको एक बुरी बहू, एक सेल्फिश वाइफ और एक लापरवाह माँ का दर्जा दे दिया जाता है?
और ये दर्जा देने वाली भी एक औरत ही होती है हमेशा। हम में से हर एक औरत हर दूसरी औरत को जाने अनजाने वही दे रही है जो कभी ना कभी हमने खुद सहा है। औरतों के लिए हर तरह का नियम कानून बनाने वाली और फोर्स करने वाली भी औरत ही होती है। इस ट्रेंड को तोड़ने की जगह वी ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग टू टेक दिस वन स्टेप फर्दर। प्लीज 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 रियलाइज दिस थिंग। आप सब एक बेटी, एक पत्नी, एक बहू, एक माँ, एक ननद, एक भाभी, एक सास होने से पहले एक औरत हैं। और आपके सामने जो है वो भी एक औरत है। Women empowerment is totally baseless till the time women don't stop shaming and ill-treating other women. We all are in the same team. आपको एक दूसरे के साथ खड़े रहना है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। A small effort from each one of us can bring about a revolution. Think about it.